गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बात बतलाऊं मैं, जब जब भी हम जो है वो अपने मंजिल के पास होते हैं, सफर के अंतिम दौर में होते हैं, शिखर की ऊंचाई पर पहुंचने वाले होते हैं, तो बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है जैसे एग्जाम के पहले फीलिंग होती है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी, एक अलग तरह का डर सबको होता है। डर सबको लगता है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको डर नहीं लगता हो। वो डर लगने पे कई बार जो है वो बौखलाहट में कुछ ऐसे काम करता है जो बाद में मालूम चलता है गलत किए थे। डर सबको लगता है। दुनिया में यदि कोई आदमी बोलता है कि वो नहीं डरता है तो वो गलत बोलता है, ठीक है। कोई ना कोई चीज आदमी को डराती है, चाहे वो अपनी खुद की असफलता हो, बड़े सपनों के ना पूरा हो पाने का डर हो, कोई भी कारण हो सकता है भाई, ठीक है। और डर जो है ना, यदि आप देखोगे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, रात में हमको अक्सर डर लगता है। अंधेरे में, एकदम अंधेरे में, रात में आप सो रहे हो, थोड़ा खटका होता है, झट से आपकी एकदम आंख खुल जाती है। कोई यदि आप गहरी नींद में सो रहे हो, कोई आपके नाम से आपको आवाज दे, बंटी बंटी, तो बंटी खट से नींद से खुल उठ जाएगा। इतने लोग सो रहे हैं, पूजा, तो पूजा खट से उठ जाएगी। क्यों? जबकि बाजू में सो रही है सरिता, वो नहीं उठी। बंटी के बाजू में सो रहा है मंटू, वो नहीं उठा, पर बंटी उठ गया, नाम लिया उसका। इसका मतलब ब्रेन अलर्ट तो था। सराउंडिंग को, वो आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं देख रहे हो, लेकिन ब्रेन में आज भी साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि किस कुछ हम अपने आसपास कहीं से कुछ हम जो है वो एक प्रकार से ब्रेन आपको आसपास अलर्ट था, हाई अलर्ट मोड में था ब्रेन, क्योंकि उसे मालूम है जान को खतरा हो सकता है। अंधेरे में डरना जो है ना, वो एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का हिस्सा है कि पहले तो लाइटें वाइटें होती नहीं थी, आदि मानव के समय का कैरेक्टर है ये तो, डर के कि झट से उठ जाना, एकदम खतरे को भांप लेना, जान बचाने की कोशिश करना। तो डर तो है, और ये जो डर है ना, यही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मैं कहता हूं आज यदि एग्जाम के पहले हम डरते हैं ना, तो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो डर को मिटाने का एक तरीका पढ़ लें आप। और जो लोग पढ़ाई से भाग लिए भी, वो रणभूमि याद रखो, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में। जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे भला? जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। अब तुम मैदान में उतर गए बगैर कुछ किए, तो भैया तुम शहीद नहीं हो, वो तो आत्महत्या हो गई, सुसाइड हो गया वो तो, कि मैदान में उतर गए बगैर तैयारी किए, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, 100 नंबर आके गाली बक रहे नीट को कि नीट खराब एग्जाम है, ऐसा है वैसा है, देश में क्या होगा, डॉक्टर का क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, देखो मैं तो ऐसा कर रहा हूं। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। द वन एंड ओनली थिंग जो कर सकते हैं वो है पढ़ाई। इतनी करो पढ़ाई, इतनी करो पढ़ाई कि मोहल्ला पड़ोस करे एक दिन आके बढ़ाई। ठीक है, इतनी करो पढ़ाई है, बहुत एवरेज से भी नीचे के लेवल का शेर है। इतनी करो पढ़ाई कि मोहल्ला पड़ोस आके करे तो आई बढ़ाई, ठीक है। लेकिन बात तो यही है, दुनिया में हमेशा अचीवर्स पूछे जाते हैं। हमसे यदि कोई पूछे कि भैया अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें टीम कौन जीती, हमने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया जीती, उसके बाद नंबर 2 पे इंडिया थी। अच्छा, नंबर 7 पे कौन था, एकदम से याद नहीं आएगा। नंबर 8 पे कौन था, याद नहीं आएगा, कोई याद नहीं रखता। पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी विनर। और दुनिया का ये उसूल है, तुम चाहे कुछ भी मीठी मीठी बातें, उल्टी सीधी बात जितनी चाहे उतनी बात सोच लो, लेकिन तुम यदि असफल हो तो यकीन रखो असफल हो। लोग, बहुत बुरा लगता है लोग जब सांत्वना देते ना जबरदस्ती की। मेरे को सबसे बड़ा कष्ट है सहानुभूति से। अच्छी बात है, जो लोग हैं वो मन से कहते नहीं, मन से बुरा फील करते हैं, अलग बात है। लेकिन जो आपके सामने जताते हैं, अरे यार तुमने उस समय ये कर लिया होता, तो ऐसा किया होता, तो वैसा होता, बुरा लगता है। लाइफ में दो ही चीजें बेटा, रिग्रेट या ग्रेट। सिंपल सी बात है, मेहनत कर लो ग्रेट बन जाओ,
अरे ग्रेट का मतलब ये नहीं कि अपना नोट पे फोटो अपना आ जाए, ठीक है, फोटो अपना नोट पे भले ही ना आए, फर्क ये कि कॉलेज के ग्रुप फोटो के अंदर तो दिखाई पड़े कि हाँ भाई कहीं तो हैं हम। तो डर किस बात का? डर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं। पता है आपको, एक पक्षी था आज के तकरीबन 100 साल हुए इस बात को, मॉरिशस में एक वर्ड था, डोडो नाम का पक्षी था, डोडो। वो इतना प्यारा पक्षी था कि वो इंसानों से डरता नहीं था वो, ठीक है। उस पक्षी को आप हाथ दो, बुलाओ, कुछ दाने दो उसको तो पास जाएगा। इंसानों से डरता नहीं था। इंसानों ने, जंगल में घूमता था, इंसान बुला लिया करते थे उसको, बुलाया, पकड़ लिया, पकड़ के काट के खा गए। भोला भाला था, और एक को पकड़ के काट के खा गए, दूसरे को फिर से बुलाया दाना देके, वो फिर आ गया, पकड़ लिया, काट लिया उसको, काट के लेके खा गए। इंसानों ने उसको इतना पकड़ पकड़ खाया, गायब हो गया वो धरती से, एक्सटिंक्ट हो गया वो, खत्म, विलुप्त हो गया। यदि वो पक्षी डर रहा होता ना तो इंसान देख के भाग रहा होता, आसपास नजर ना आता, जिंदा बच जाता। तो डर कई बार जो है लाइफ सेविंग भी होता है। तो पढ़ने से डर रहे हो ना तो कोई बात नहीं है, पढ़ना है, उसका उपाय वही है, पढ़ना है। एग्जाम से डर लग रहा है ना तो पढ़ने से मत डरो, एग्जाम से डर लग रहा है तो पढ़ाई करो। सिर्फ इतना सोचना है, सोच में, आज मैं जो करूंगा वो कल से मेरे को बेहतर करेगा। कितना बेहतर ये मत सोचो। श्री कृष्ण भगवान भी बोल गए, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल अपने आप मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानते हैं, तब भी गीता जी में जो बातें निकली है, यदि आप एनर्जी मैकेनिज्म की बातों में मैच करो तो बहुत सारी बातें मैच कर जाएंगी वहां पे। और मैं सिर्फ श्री भगवत गीता की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी बाकी धर्म ग्रंथ है ना, अलग अलग रिलीजन के, उन सब में भी कई बड़ी साइंटिफिक बातें लिखी हुई हैं। तो ऊर्जा जो है ना, वो आप एक बार बस ब्रह्मांड को कॉल दो, आप यूनिवर्स को कॉल दो, आप सुनेगा आपकी यूनिवर्स, और आप सफल होंगे। तो डरना जरूरी है, लेकिन उस डर से आगे निकलने के लिए हिम्मत रखकर पढ़ना भी जरूरी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।